सुल्तान अहमद फ़ातेह ने इस फंदे के कासिम बे का शहर का घेराव कर लिया है और मुकम्मल तौर पर उनके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। जैसे कि इसके आने वाले एपिसोड का दूसरा ट्रेलर आ चुका है, जिस ट्रेलर के अंदर एक तरफ तो हमें शहाबुद्दीन पाशा शामिल हुए अपने अकंजी सिपाहियों के साथ हमें लड़ते हुए दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ बहादुर पाशा अपने पूरी बहरी जहाज़ों के साथ कासम बे की बंदरगाह के ऊपर नजर आए, जहां पर उन्होंने ये बात की थी कि जो एक ही ठिकाना है गद्दारों का, वो है उनकी मौत। यानी अब मुकम्मल तौर पे घेराव कर लिया जाएगा आने वाले एपिसोड के अंदर कासिम बे के शहर का। जैसे कासिम बे ने पहले ही ये बात की थी कि मैंने सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के अकंजी सिपाहियों का खून बहाया है। वो किसी भी वक़्त मेरे शहर के ऊपर आकर हमला कर सकता है। तो दूसरी तरफ जो ड्रैवन जुस्टियानी था अपनी पूरी फ़ौज के साथ इस शहर से निकल चुका है। जैसे कि पोंतस को भी इस चीज़ का शदीद खतरा किसी भी वक़्त उसके ऊपर भी हमला किया जा सकता है। तो इसलिए पोंतस का शहंशाह डेविड होता है, वो खत के ज़रिए ड्रैवन जुस्टियानी उसकी पूरी फ़ौज को वापस बुला लेता है और कासिम बे अब सिर्फ़ यहाँ पर अकेले ही रह चुके हैं। तो दूसरी तरफ इस ट्रेलर के अंदर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह खुद भी हमें अपनी ज़रा के अंदर नज़र आए, जो कि वो जंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो हमें जंग के अंदर जाते हुए दिखाई भी दिए और वहाँ पर वो किसी शख्स को मार भी रहे थे। अब ये तो आने वाले एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा किस शख्स को उन्होंने अपने ब्रोस के ज़रिए मारा है। तो दूसरी तरफ जो कासिम बे हैं, अब उनके पास पीछे हटने के या माफ़ी माँगने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे कि पहले वो सिर्फ़ इसलिए सारा काम सर अंजाम दे रहे थे कि पोंतस उनकी मदद करेगा अपने सिपाहियों के ज़रिए। लेकिन अब वो भी इस बात से पीछे हट चुके हैं, अपनी सारी फ़ौज को वापस बुला चुके हैं। तो इसी ट्रेलर के अंदर दूसरी तरफ पोंतस के अंदर जो ड्रैवन जुस्टियानी है, वो किसी हिकमत अमली के ऊपर काम कर रहा है, जो कि आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगी। जैसा कि उनके ऊपर जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह अपनी पूरी फ़ौज के साथ हमला करना चाहेंगे, उसके जवाब में वो कोई मंसूबा तरतीब दे रहा है। साथ ही साथ आने वाले एपिसोड के अंदर व्लाड ड्रैकुला एक दफ़ा दोबारा अपना एतमाद हासिल कर लेगा सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह से। जैसे कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ये बात नहीं थे जानते कि व्लाड ड्रैकुला पहले ही मुकद्दस अमानतों का एक हिस्सा हासिल कर चुका है। तो आने वाले एपिसोड के अंदर व्लाड ड्रैकुला सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह से एक दफ़ा दोबारा बात करेगा मुकद्दस अमानतों के हवाले से और वो पोंतस की बात करेगा, मैं पोंतस के अंदर जाकर मुकद्दस अमानतें लेकर आऊँगा। लेकिन उसके पास पहले हिस्सा मौजूद होगा, वही हिस्सा सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को वो दे देगा कि मैंने अपना फ़रीज़ा पूरा किया है। और इस तरह एक दफ़ा दोबारा सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह उसके ऊपर एतमाद करना शुरू कर देंगे। और साथ ही साथ जो खुर्शीद खान है, वो भी लगता है किसी मंसूबे के पीछे है। जैसा कि खुर्शीद खान और ज़ैनुल आगा की आपस में बन ही नहीं थी रही जब का ये सीज़न शुरू हुआ है। लेकिन खुर्शीद खान और ज़ैनुल आगा को अपनी तरफ करने के लिए और अपने किसी मंसूबे में उसको इस्तेमाल करने के लिए खुद को उसके सामने कर देगा। यानी जिस वक़्त सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह महमूद पाशा से ये बात की ट्रेलर के अंदर कि तुम जिस तरह चाहो इसको सज़ा दे सकते हो ज़ैनुल आगा को, लेकिन यहाँ पर खुर्शीद खान अपने आप को आगे कर देता है कि ज़ैनुल की जगह मुझे सज़ा दी जाए। इस सारे वाक़ये के बाद ज़ैनुल आगा अब खुर्शीद खान के साथ नज़र आएगा और जो भी वो मंसूबा तरतीब देगा उसके अंदर वो इस्तेमाल भी करेगा। यानी आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं इस सीज़न के, यानी हमें जंग के काफ़ी अच्छे सीन देखने को मिल जाएँगे। आज की वीडियो के अंदर बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।